हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर प्रियंका तिवारी। आज हम बात करेंगे कुकिंग मेथड्स की। कुकिंग मेथड का मतलब है हमें खाना किस तरह से पकाना चाहिए जिससे हम उसकी न्यूट्रिशन बेस्ट न्यूट्रिशन हम ले सकें, है ना। कई बार क्या होता है, खाने के पकाने की गलत तरीके होते हैं जिससे उसका न्यूट्रिशन लॉस ज़्यादा हो जाता है, और लॉस ज़्यादा हो जाने के बाद वो खाना हमारे लिए उतना गुणकारी नहीं रह जाता। ठीक है, तो जो मेथड्स हैं उसमें है ओपन या क्लोज लिड कुकिंग, मतलब कि बर्तन खोल के पकाना चाहिए या बंद करके। तो जो बेस्ट तरीका है वो बंद करके पकाना चाहिए। खोल के पकाने से क्या होता है, आप देखते होंगे उसमें भाप निकलती है और उसके भाप के साथ कुछ न्यूट्रिशन लॉस भी हो जाता है। ठीक है, तो क्लोज लिड कुकिंग इज़ बेस्ट। ठीक है, दूसरा है बॉइलिंग और प्रेशर कुकिंग। तो जो दाल है हमारी, या चना हो गया, छोले हो गए, ये जो बेस्ट क्वालिटी इनकी निकल के आएगी वो बॉइलिंग के बाद निकल के आएगी। ठीक है, तो बॉइलिंग दाल के लिए बेस्ट है। उसके बाद तीसरा मेथड है स्टीमिंग, मतलब भाप में पकाना चाहिए। तो स्टीमिंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कुकिंग। आप कोई भी वेजिटेबल है या कोई कुछ भी आप नाश्ता बनाते हैं जो स्टीम से पक के बनता है, जैसे कि इडली हो गया, ढोकला हो गया, ये आपके बेस्ट तरीका है। तो इससे न्यूट्रिशन क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और हमें खाने का बेस्ट न्यूट्रिशन मिलेगा। उसके बाद होता है फ्राइंग एक तो शैलो फ्राई, मतलब कम तेल में पकाना, दूसरा डीप फ्राई। तो डीप फ्राई में पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ। डीप फ्राई में क्या है, एक तो खाना जो है एनर्जी डेंस हो जाता है, मतलब उसमें तेल ज़्यादा लगेगा, और दूसरा क्या रहेगा कि तेल बहुत तेज़ गर्म होने से उसमें फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियाँ देते हैं। तो जैसे समोसा हम बनाते, कचौरी बनाते या फिर पकौड़ा, ये सब चीज़ें डीप फ्राई से बनती हैं। इस तरह की कुकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम करें कैसे फिर? दूसरा होता है स्टिर फ्राई, मतलब उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और सब्जी डालेंगे और उसके बाद उसको चलाते रहेंगे। तो चलाते रहने से क्या होगा कि खाना आपका लगेगा भी नहीं और धीरे धीरे हम उसको पकाएंगे। ठीक है, तो स्लो हीट में हम यदि पकाएंगे तो खाना अपनी न्यूट्रिशन क्वालिटी को ख़राब नहीं होगी, मतलब कि उसमें मेंटेन रहेगा और आपके खाने के लिए अच्छा फूड रहेगा। ठीक है, एक है माइक्रोवेव कुकिंग। माइक्रोवेव भी एक वन ऑफ अ काइंड ऑफ फूड कुकिंग। उसमें भी खाने की कोई वैरायटी या क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। तो माइक्रोवेव इज़ अ काइंड ऑफ गुड मेथड। उसके बाद आपके पास जो बचता है वो रोस्टिंग, और बचता है आपके पास ग्रिलिंग। तो ये दोनों मेथड बहुत ज़्यादा बेटर प्रेफर्ड नहीं है। तो जो प्रेफर्ड है आपका प्रेशर कुकिंग, मतलब दाल को आप उबाल लीजिए। दूसरा है शैलो फ्राई और क्लोज लिड, मतलब कि ढक के पकाइए और धीरे पकाइए। कुछ कुछ खाना जो है जैसे कि पालक हो गया, टमाटर हो गया, इन सबको यदि हम बहुत तेज़ आंच में पकाएंगे तो इनकी जो इनमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो सब लॉस हो जाएंगे। तो हमें उनको तेज़ आंच में नहीं पकाना है, धीमी आंच में पकाना है। तो हम कोशिश करें खाना धीमी आंच में पकाएं, ढक के पकाएं, और दाल और छोले चने इस तरह की चीज़ें हैं इनको उबाल लें। ठीक है, जो डीप फ्राई है, मतलब तेल में उबाल के पकाने वाली चीज़, तेल में डुबा के पकने वाली चीज़ें हैं, कोशिश करें उस तरह का खाना हम ना बनाएं। थैंक यू।